नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक विधा और नाटक विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 400 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 401 कि आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? किसी का नहीं, अंबिका का, मल्लिका का या फिर कालिदास का? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी मल्लिका का इज राइट आंसर। अब देखिए भावभीनी है ना, भाव से भीना प्रेम किसका होता है? जो लोग मल्लिका होती है ना, कहते हैं मल्लिका है। तो बस क्लू बनाइएगा कि जो मल्लिका होती है उसी का भाव भीना जो है प्रेम होता है, व्यक्तित्व होता है, ध्यान में रखिएगा। आषाढ़ के एक दिन नाटक मोहन राकेश ने लिखा है, इसकी प्रमुख नायिका है, ध्यान में रखिएगा, नाटक की नायिका है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायिका मल्लिका का भावभीने और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इस नाटक के अन्य पात्र हैं कालिदास, सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियम गुमंजरी, मातुल आदि। जो विकल्प है उससे असंगत है। प्रश्न संख्या 402 है कि इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, बंद अधेरे बंद कमरे, लहरों के राजहंस। तो सब जान रहे हैं कि छोटे छोटे ताजमहल जो रचना है ये बिल्कुल मोहन राकेश की रचना नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बल्कि राजेंद्र यादव जी की रचना है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में मोहन राकेश की रचना है। अंधेरे बंद कमरे 1969 में, और यहाँ पर लहरों के राजहंस 1963 में। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा कि छोटे छोटे जो ताजमहल होते हैं ना, छोटे छोटे ताजमहल, ये अगर आप देखेंगे राजेंद्र यादव की कहानी है जिसका प्रकाशन बस 1962 में हुआ। जबकि अन्य आषाढ़ का एक दिन नाटक है, अंधेरे बंद कमरा उपन्यास है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक मोहन राकेश है। तो कहा गया है मोहन राकेश की रचना नहीं है, विकल्प ये छोटे छोटे ताजमहल, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 403 है कि स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? ये 8, 10, 7 या 9? तो बिल्कुल स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक 1928 में हमने बताया था कि 2 ठे स्कंदगुप्त होते हैं, 2 ठे। तो 2 ठे फार 2 और 8 1928। और इसमें कुल कितने दृश्य हैं? तो स्कंदगुप्त में 7 दृश्य हैं। कितने? 7 दृश्य हैं। 7 पर 7 को ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। पहले अंक में कितने? 7 दृश्य, ध्यान में रखिएगा। जयशंकर प्रसाद कृति यह है एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रणदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना और विजया आदि हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 404 है कि ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मीनारायण लाल या फिर जयशंकर प्रसाद? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। ऐतिहासिक कौन है? इतिहास सब लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक कौन है? जो शिव शंकर है, जो शंकर है वही ऐतिहासिक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ऐतिहासिक नाटक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी प्रतिष्ठित हैं। इनके प्रमुख नाटक है सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजासत, जन्मेजय का नाग, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी और एक घोट एकांकी है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 405 है कि आषाढ़ का एक दिन में राज पुरुष कौन है? तंतुल है, अनुनासिक है, मातुल है या अनुस्वार है? तो प्रश्न संख्या 405 का जवाब आपसे चाहिए। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। आषाढ़ के एक दिन में जो राजपुरुष है ना, विकल्प ये दंतुल है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ये मोहन राकेश का एक नाटक है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 406 कि जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई, भारतदुषा में यह गीत कौन गाता है? सत्यनाश फौजदार गाता है, भरत भागी गाता है, भरत दुर्देव गाता है या बंगाली गाता है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जागो जागो रे भाई, जागो जागो रे भाई,
भारत का भाग्य आया है। भारत का भाग्य आया है, नहीं कि भारत के भाग्य ने गाया है। तो इसे दिमाग में बना लीजिएगा कि जागो जागो रे भाई, भारत का भाग्य आया है, भारत के भाग्य ने गाया है। ऐसे कुछ क्लू बना करके इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। भारतंत्र तो भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 407 है कि अधिकार सुख के कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलौती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किसका है? चक्रपालित का, स्कंदगुप्त का, कुमारगुप्त का या फिर नागरिक का? तो आपका जवाब बड़ा सोच समझ कर आया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी स्कंदगुप्त इज राइट आंसर। अधिकार सुख कितना मादक है और सारहीन है कि व्यक्ति गुप्त हो जाता है। अधिकार सुख कितना मादक होता है कि व्यक्ति उसमें गुप्त हो जाता है। गुप्त फॉर स्कंदगुप्त नाटक को ध्यान में रखिएगा, 1928 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त का जो पात्र स्कंदगुप्त है उसी का कथन है। प्रश्न संख्या 408, सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हिरण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? कालिदास ने प्रियंग मंजरी से कहा है, दंतुल ने मल्लिका से कहा है, कालिदास ने मल्लिका से कहा है या मातुल ने मल्लिका से कहा है? तो 408 का जवाब आप सबको देना है। बिल्कुल सही जवाब है, कालिदास ने मल्लिका से कहा है। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि सोच रहा हूँ आषाढ़ के दिन में कौन किससे कहेगा। आषाढ़ का एक ऐसा दिन था, है ना, तो कालिदास ने मल्लिका से कहा। ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, कालिदास ने मल्लिका से कहा। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा, आषाढ़ के एक दिन में कालिदास ने मल्लिका से कहा था, है ना। तो ये प्रस्तुत कथन है, मैं सोच रहा हूँ आषाढ़ का दिन, ऐसी बातें कालिदास ने मल्लिका से कहा। अब प्रश्न 409 है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियम मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? वह गुप्त वंशी राज दुहिता है, ये गलत है। कालिदास की प्रणीता है, गलत है। या राजनीति के दांव पेच में निपुण नहीं है, ये सत्य है। या फिर विकल्प डी विदुषी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है, ये गलत है। बल्कि आप देखेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो प्रियम मंजरी है वो बिल्कुल राजनीति में निपुण है, और यहाँ पे है निपुण नहीं है, इसलिए यही कथन जो है गलत है। वह गुप्त वंशी राजदुहिता है, बिल्कुल सही है। कालिदास की प्रणीता ये भी सही है और विदुषी ये भी सही है, ठीक है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 410 है कि नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य किस रूप में हुई है? समांतर कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, कर्ता के रूप में, कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, सचेतन कहानी के नेतृत्व में कर्ता के रूप में, या नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में? जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 410 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जो है ना, मोहन राकेश की एक अन्य पहचान भी है, तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। अब प्रश्न संख्या 411 है कि यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। तुमको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में शारदुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? तो आपको जवाब देना होगा कि यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत में विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। यह कथन किसने और किससे कहा है? सत्यराज फौजदार ने कहा, आलस ने कहा है, मदिरा ने कहा है, या फिर अंधकार ने कहा है? अब भारत में कौन भेजा है और इसे कहने वाला अंधकार है। विकल्प डी अंधकार ने, है ना। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत में भेजे, तुम्हारे बिना सब क्या है निर्बल है। अंधकार
तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। अंधकार ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही जो ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 412 है कि अजासत नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, हरकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र चंद, जयशंकर प्रसाद। तो सत से दो दो हाथ करते हैं कौन? प्रसाद। दो दो फार 1922 को ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और अजात शत्रु, अगर शत्रु मिल जाता है ना तो कहते हैं जय शंकर। अजात शत्रु के लिए जयशंकर। जयशंकर जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटकों की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धुरस्वामिनी, राजश्री है, ये ध्यान में आप रखिएगा। अब प्रश्न का 413 है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है ना? इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है, ये असत्य है। दो बी है कि स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये जो है गलत है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है, यह संगत है। या डी आप देख रहे हैं इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय है, यह संगत है। तो 413 के हिसाब से विकल्प बी जो आपने देखा था, है ना, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है ना, यही वाक्य असंगत था। विकल्प बी को आप हमेशा के लिए लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 414 है कि भारतदशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? ये 7, बी 6, सी 5, डी 8। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अच्छे अच्छे अंकों में लिखा गया। भारतदशा अच्छे अच्छे मतलब 6, अच्छे 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 6, अच्छे अच्छे 6 अंकों में ध्यान में रख लीजिएगा। और विकल्प बी को आप लोग हमेशा के लिए बिल्कुल लॉक कर लीजिएगा। विकल्प बी 6 अंक इज राइट आंसर, है ना। भारतदशा नाटक के 6 अंकों में विभाजित करके भारतेंद्र चंद द्वारा लिखा गया है, जो तत्कालीन भारत की दशा एवं उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है। इसमें काल्पनिक व प्रतीकात्मक पात्रों का सृजन कर तथा व्यंग्यात्मक शैली को अपना करके एक प्रभावशाली नाटक रचा गया है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। प्रश्न संख्या 415 है कि भारतदशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? ये मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या, देश हितैषणा। तो भारतदशा में भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? तो भावना कौन सी है? देश हितैषणा। भारतदशा में जो भावना है देश हितैषणा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। हितैषणा, भावना हितैषणा, ये ध्यान में रख लीजिएगा और इसी को ऐसे क्लू में बैठा लीजिएगा। भारतेंद्र चंद द्वारा लिखित नाटक भारतदशा में भारतेंदु की देश हितैषणा भावना की आदर्श उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या की भावना नहीं है। प्रश्न संख्या 416 है कि बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ आस्के। तो 416 का जवाब आप सबसे चाहिए और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ भुवनेश्वर प्रसाद को ध्यान में रखिएगा। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर के 1935 में एकांकी किसने लिखा? भुवनेश्वर। बर्नार्ड शॉ, भुवनेश्वर, बर्नार्ड शॉ, भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए। तो बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर के 1935 में हिंदी एकांकी की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने किया। भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है स्ट्राइक, कारवां, ताबे का कीड़ा, शैतान और प्रतिभा का विवाह, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 717 है कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश से किस नाटक में प्रदर्शित होता है? आधे धूरे में, पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस में। अब आपको जवाब देना है 417 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी अब धीरे धीरे आने लगा कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति अनासक्ति कब होती है? जब लहर आ जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रवृत्ति निवृत्ति और आसक्ति अनासक्ति का भाव उसके अंतर्गत आता है लहर में। लहर फार लहरों के राजहंस। किसी व्यक्ति को देखे होंगे जब लहर आती है तो लहर में व्यक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति अनासक्ति सब भूल जाता है ना। जैसे मोदी लहर आई है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। कोरोना लहर आई, तो जब लहर आती है तो बस ध्यान में रख लीजिएगा प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति अनासक्ति पाप का द्वंद्व होता है। अब प्रश्न का 418 है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? राधा में, सूर्यमुख में, कोमल गांधार में या सेतु बंध में? तो 418 का जवाब चाहिए और आपका जवाब भी आया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सूर्यमुख देख करके ना व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण और वेणुरति के प्रेम, है ना,
कृष्ण और बेरुती में प्रेम होता है जब सूर्य का मुख देखते हैं, तो बिल्कुल सूर्य का मुख देखते ही प्रेम हो जाएगा, तो बस ध्यान रखिएगा। कृष्ण और बेरुती में प्रेम कब होगा? सूर्य मुख देख करके। ठीक है, विकल्प बी को आप लोग लगा कर लीजिए। लक्ष्मीनारायण लालकृत सूर्यमुख में कृष्ण और बेरुती का प्रेम प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु, शगुन पंछी, तीन आंख वाली मछली, यक्ष का प्रश्न, कलंकी, रात रानी, दर्पण और कजरी वन, पंचपुरुष आदि हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 419 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम होगा। ये में देख रहे हैं कि राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धुरस्वामिनी, राजश्री, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धुरस्वामिनी, अजातशत्रु, राजश्री, धुरस्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो बिल्कुल आप सही देख सकते हैं, विकल्प सी। राजश्री 1915 में, स्कंदगुप्त 1928 में, अजातशत्रु ये बिल्कुल देखेंगे तो 2 यहाँ पे आइए विकल्प में। राजश्री 1915 में, अजातशत्रु 1922 में, स्कंदगुप्त 1928 में और धुरस्वामिनी 1933 में। विकल्प ये जिन भाई बहनों ने बिल्कुल लॉक किया, बिल्कुल सही जवाब आप सबका है, इधर में रख लीजिएगा। और आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि राजश्री 1915 में, अजातशत्रु 1922 में, स्कंदगुप्त 1928 में और धुरस्वामिनी 1933 में, है ना। मैंने बताया था राजश्री 15 में, अजातशत्रु से 2 हाथ होता है 1922 में, स्कंदगुप्त 2 ठे होते हैं, 2 ठे माने 2 और 8, और ध्रुव है कोई व्यक्ति ध्रुव होता है कब? तन मन धन तीनों से, तीनों पर 1933 को। अब प्रश्न संख्या 420 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? प्रेमयोगिनी, विशेष विषम अवस्थम, चंद्रावली, पाखंड, विडंबन। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प है ना। विकल्प डी को लॉक किया जाए, पाखंड विडंबन इज राइट आंसर, है ना। क्या है कि भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बात करते हैं पाखंड विडंबन नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है। भारतेंदु ने संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र के नाटक का प्रबोध है चंद्रोदय का पाखंड विडंबन नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, जबकि प्रेम योगिनी, विशेष विषम औषधम तथा चंद्रावली मौलिक नाटक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 421 है कि दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? कहानी, उपन्यास, कविता या फिर नाटक? तो 421 के अनुसार आप सबको जवाब देना होगा, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी नाटक इज राइट आंसर, है ना। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा में अनिवार्य है? तो नाटक में है। विकल्प डी को आप लोग रख लीजिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 422 है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है? अमर सिंह राठौर की, संयुक्ता स्वयंवर की, महाराणा प्रताप की या नील देवी की? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी संयुक्ता स्वयंवर इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल श्रीनिवास दास ने संयुक्ता स्वयंवर नाटक की रचना की है, ध्यान में रखिएगा। आप संयुक्ता स्वयंवर ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने किया था। नाटक है अमर सिंह राठौर, राधा चरण गोस्वामी इसके लेखक है। महाराणा प्रताप राधा कृष्णदास है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 423 है कि धुरस्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र कौन निम्नलिखित में से कौन सा है? रामगुप्त, सिंहरण, विशाख, स्कंदगुप्त। तो धुरस्वामिनी आपने देखा जो चरित्र पात्र है ना, विकल्प ये रामगुप्त है, इधर में रख लीजिएगा, है ना। रामगुप्त धुरस्वामिनी का है, सिंहरण चंद्रगुप्त का है, विशाख है विशाख का है और स्कंदगुप्त के हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 424 है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास या बालकृष्ण भट्ट? तो 424 का जो जवाब था विकल्प यह है शिव प्रसाद सितारे हिंद इज राइट आंसर, है ना। बात करें हम लोग शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट सभी भारतेंदु मंडल के सदस्य व लेखक थे, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 425 है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक? तो 425 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी नाटक इज राइट आंसर, है ना। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण नाटक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा है, ध्यान में रखिएगा। और इनके अन्य नाटक है द्रौपदी, सेतुबंधु, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनिया एक और शकुंतला की अंगूठी, है ना।
प्रश्न संख्या 426 है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से हैं? 7 गीत वर्ष अंधेरे में, अंधा युग या कुरुक्षेत्र। तो 426 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अंधा युग इज राइट आंसर। विकल्प सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, एक गीत नाट्य है जो कि महाभारत के अंतिम महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीतनाट्य है। शीर्ष रचनाया संगत है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 427 है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एक कंठ बिस्पाई, देहांतर। तो बिल्कुल 427 का सही जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। मुहर आके द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है कालिदास के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। मुहरा के द्वारा लिखित नाटक का आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन प्रसंग पर आधारित है। अन्य दिए गए नाटक जो है असंगत है। अब प्रश्न संख्या 428 पंडित जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त या फिर अजात शत्रु। तो 428 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही बनेगा, स्कंदगुप्त इज राइट आंसर, है ना। अब बात करें पंडित जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। कल्याणी परिणय, कल्याणी, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। राजश्री की बात करते हैं, हास, चीनी यात्री, वेंगसांग। स्कंदगुप्त में पृथ्वीसेन, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंड नायक और पुरुगुप्त स्कंदगुप्त हैं, ध्यान में रखिएगा। अजातशत्रु और उदयन तथा पुरु इसके प्रमुख पात्र है, ध्यान में आप रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 429 है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। 429 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल है ना कि प्रेमचंद द्वारा रचित जो नाटक है, विकल्प आप ए में आप देख पा रहे हैं कोड में, बी और डी। बी फॉर संग्राम और डी फॉर प्रेम की बेदी, इधर में आप रख लीजिएगा। और इसे बिल्कुल संग्राम तथा प्रेम की बेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद है और इनका अन्य नाटक करबला है, जबकि डिक्टेटर पांडे बिचन शर्मा उग्र का है। बड़े खिलाड़ी नाटक के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 430 रचनाकार के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम होगा। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, गौर करिएगा, इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 430 का तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। सबसे पहले सेतुबंध है, फिर 8वां सर्ग है, फिर एक दूनी एक है और फिर रथ का कंगन है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे ना तो सेतुबंध मैंने बताया था कि सेतुबंध बेहतर होता है, बेहतर फरवरी से 72 में। 8वां सर्ग बात करते हैं ना 76 में 8 में सर्ग है 76, 8 में 76 सर्ग है, ध्यान में रखिएगा। और एक दूनी एक होता है, एक दूनी एक होगा कब? जब सत्ता में व्यक्ति होगा, 87 में सत्ता में व्यक्ति होता है तो एक दूनी एक करता है, ध्यान में रखिएगा। रथ का कंगन 10 होता है, रथ का कंगन 10 पार 2010 में, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 431 है कि निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबद्ध नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। उर्वी और सामने आप देख रहे हैं सूची 2, इसके हिसाब से आपको मिलाना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप मिलाइएगा और सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। नीचे आपको कोड भी दिया है, बिल्कुल अब आपका जवाब आना चाहिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आना हो गया कि सर जो उर्वी है ना, ये पहला राजा की पात्र है, उर्वी पहला है। सुंदरी जो होता है, ध्यान में रख लीजिएगा, लहर सुंदरी होती है, लहरों के राजहंस सुंदरी, है ना। बेनुवृत्ति की बात अगर आप करेंगे तो बेनु अभी आपने देखा था कि सूर्यमुख में इसने, है ना, सूर्यमुख ये होता लाल, लक्ष्मण लाल का है। और देवसेना की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त की है, देवसेना स्कंदगुप्त की है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो जवाब होगा विकल्प सी की तरफ जाएगा। ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो नाटक की बात हम लोग करते हैं। सूर्यमुख है बेनुवृत्ति लक्ष्मीनारायण लाल का, स्कंदगुप्त देवसेना जयशंकर प्रसाद का, पहला राजा उर्वी जगदीश चंद्र माथुर का, लहरों के राजा सुंदरी मोहन राकेश का है। अब प्रश्न का 432 है कि धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल
अर्थ प्रस्तुत किया गया है। अब कह रहे हैं स्कंदगुप्त में, बी है अंधा युग में, सी लहरों के राजहंस में, और डी है आषाढ़ का एक दिन में। तो 432 के अनुसार आपका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है, 1955 में है। ये ध्यान में रखिएगा। इसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। धर्मवीर भारती की अन्य कृतियाँ हैं कौनप्रिया, सातवें वर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर। अब प्रश्न संख्या 433 है कि ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो 433 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी चंद्रगुप्त इज राइट आंसर, है ना। ये दिया गया जो कथन है, ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है ना ही किसी राज्य के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। दिए गए सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के ही हैं। इसी नाटक का अन्य महत्वपूर्ण कथन जो कि चाणक्य है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में रहता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और संख्या 434 है कि आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? मालती, जया, सावित्री या फिर अलका। तो 434 के हिसाब से अगर देखेंगे तो विकल्प सी आपको सही मिलेगा। विकल्प सी सावित्री इज राइट आंसर, है ना। आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र का नाम सावित्री है। नाटक मोहरा के द्वारा लिखा गया है। यथार्थवादी नाटक है जो स्त्री पुरुष से संबंध एवं कुंठा को दर्शाने का सार्थक प्रयास है, ध्यान में रख लीजिएगा। 1969 में मोहरा के लिखा है। प्रश्न संख्या 335 है कि भारतंत्र के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस, पारिजात हरण, पद्मावती, विश्वामित्र। तो 435 के हिसाब से आपका जो जवाब है विकल्प ए है ना, नहुस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। भारतंत्र के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस है। नहुस नाटक के रचयिता स्वयं भारतंत्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास है। यह नाटक ब्रजभाषा में है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 436 है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतंत्र का नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र, मेघमंजरी, दुर्दशा, प्रेम जोगिनी। तो सब लोग जान रहे हैं कि मेघमंजरी जो होती है ना, वो भारतंत्र का नहीं है बल्कि किशोरी लाल का है। और मैंने आपको बताया था कि मेघमंजरी किशोरी होती है, तो किशोरी फार किशोरी लाल, है ना, गोस्वामी को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। जबकि सत्य हरिश्चंद्र, भारतदशा, प्रेम जोगिनी भारतंत्र के नाटक हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 437 है कि एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? जवाब आपको देना है राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद और जगदीश चंद्र ठाकुर। तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर जी ने एक घूंट विष पी लिया था, ध्यान में रख लीजिएगा। जब सागर मंथन हुआ उसमें से विष निकला था, एक घूंट विष किसने पिया? जयशंकर। बस जयशंकर प्रसाद को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। एक घूंट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, जबकि राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु तथा जगदीश चंद्र गुप्त ने भोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। प्रश्न संख्या 438 है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है, यह प्रसाद किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी चंद्रगुप्त इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है, यह प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। और इस नाटक में जो यह कथन चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त से कहा गया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि महत्वाकांक्षा का जो मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। और इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, महत्वाकांक्षा का मोती जो होता है ना, क्या करता है? महत्वाकांक्षा का मोती चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीप में पलता है। किसने बताया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से बताया, ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे ही दिमाग में रख लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। और इसी के साथ आपके नाटक से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं बिल्कुल पूर्ण हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम लोग किसी एक नए टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।